एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं गाइज आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह का टाइम हो रहा है। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा है, कुछ रोज़ पहले मैं घूमने गई थी, तो घूम के सैटरडे के दिन ही वापस आ गई थी। तो सैटरडे, संडे, मंडे मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। जो वीडियो मैं वहाँ से शूट करके लेके आई थी उसे एडिट करके शेयर करने में लगी थी। तो 3 दिन कंटिन्यू आप सबके साथ मैंने अपना घूमने वाला जो वीडियो था शेयर कर दिया है। और ये है ट्यूसडे का दिन, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग का झाड़ू पोछा करके जल्दी से नहा के मैं पूजा कर ली हूँ। जल्दी से किचन में जाके चाय भी बना के मैं पी ली हूँ। मेरी आदत है ना कि नहाने के बाद मुझे 1 कप चाय ज़रूर चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बाबू को तैयार कराने में लगी हूँ। और मैं बता दूँ, इस बीच पीहू का स्कूल का आज दूसरा दिन था और वीर का स्कूल का पहला दिन था। तो पीहू तो मॉर्निंग में 7:20 पे ही चली गई थी, बट वीर का थोड़ा सा लेट से था। तो ये अभी को तैयार होकर अपने पापा के साथ जा रहा है। तो इसके पापा भी नाश्ता वगैरह कर लिए हैं और उधर से छोड़ के वो अपने ऑफिस चले जाएंगे। उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में और बहुत सुकून मिल रहा है। जैसे ही कहीं से घूम के आओ ना, तो अपना ही घर इतना सुकून देता है। भले ही घर फैला पड़ा रहता है, काम बहुत सारे रहते हैं, आने के बाद जो कपड़े गंदे वगैरह रहते हैं उन्हें धुलना, सुखाना, सहेजना, ये सारे काम दिमाग में बहुत मतलब एक तनाव सा बना रहता है, लेकिन फिर भी बहुत सुकून मिलता है। तो मैं अंदर ही अंदर बहुत मतलब खुश भी हूँ और धीरे धीरे रूटीन में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे 2 ब्लैंकेट आप लोग देख रहे हैं ना, ये ब्लैंकेट होली से पहले ही मतलब हम लोग छोड़ के वैसे ही चले गए थे। ये था कि बीच में होली है, फिर घूमने जाना है, तो वापस हम लोग आएंगे तो एक ही बार धुल देंगे। तो बस ये वैसे ही पड़े हुए थे। तो जो ब्राउन कलर वाला है वो तो मशीन में बड़ा ईजिली धुला गया था, बट जो ग्रीन वाला है ना, ये आधा धुलने के बाद मशीन चल ही नहीं रहा था क्योंकि उसका वेट बढ़ गया था। फिर मशीन से निकाल के हमें हाथ से धुलना पड़ा था। तो बस ये यही बालकनी में इसको मैं सुखा ले रही हूँ। इस तरह से चाहती तो छत पे भी ले जाती, बट वही है कि कहीं रस्सी टूट ना जाए, इसकी वजह से नहीं लेके गई थी। और कुछ जो डेली के कपड़े हैं उन्हें मैं हाथ से धुली हूँ। आज मशीन चलाने का बिल्कुल ही मेरा मूड नहीं हो रहा था। गर्मियाँ जैसे जैसे बढ़ती हैं ना, वैसे ही काम करने का जो मूड होता है ना, वो भी फ्रेश होते जाता है। आप पानी वाला काम कोई भी करें, कितना हूँ भी देर करें ना, आदमी परेशान नहीं होता है, ठंड भी नहीं लगती है। तो जो कपड़े धुलने का काम होता है ना, अक्सर गर्मियों में मुझे मतलब मेरी तो पूरी कोशिश रहती है कि लगे हाथ धो ही लूँ। उसके बाद पौधों का बहुत बुरा हाल हो रखा था। इस पर मतलब एकदम फ्रंट से बहुत तेज़ इस पर धूप आ रही थी। तो मैंने उठा के इसको साइड में रख दिया, उसमें पानी वगैरह भी डाल दिया, क्योंकि टाइम टाइम से इनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और खैर, तो अगर इन्हें कुछ भी मतलब दुख तकलीफ होता है ना, तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले मुझे ही पता चल रहा है। जरा सी इनकी पत्तियाँ मुरझा जाएँ, पौधे मुरझा जाएँ तो बहुत कष्ट होता है मुझे। उसके बाद किचन में आ गई हूँ, जल्दी से लंच तैयार करूँ या नाश्ता तैयार करूँ, दोनों समझ लीजिए यहाँ पे। तो बस चढ़ा रखी हूँ दाल, सिंपल सा चावल दाल और सूखी सब्जी बनाऊँगी। तो दाल जब भी मैं गैस बनाती हूँ ना, बिना ढक्कन के सबसे पहले गैस पे रख देती हूँ, और जैसे ही बॉयल होने पे आता है, उसका जो ऊपर का फेन होता है ना, वो मैं उतार लेती हूँ बड़े वाले कलछी से। उसके बाद उसमें हल्दी नमक डाल के आधा चम्मच घी डालती हूँ, और उसमें 1 चम्मच, जिस चम्मच से घी डालती हूँ वो चम्मच कुकर के अंदर ही छोड़ देती हूँ। ये टिप्स हमारे लिए ही नहीं, आप सब के लिए, जितनी भी हाउसवाइफ ये वीडियो देख रही हैं ना, सही में बता रही हूँ, बहुत ही यूजफुल है। आप चाहें तो एक बार इस टिप्स को अपना के देखिएगा। आपकी जो ये समस्या है, दाल बॉयल होता है, सीटी देता है, दाल गिर जाता है, पूरा फैल जाता है, सीटी से दाल बाहर आ जाता है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, मेरी ये 3rd सीटी लग रही है, एक बूंद दाल का जो पानी होता है वो बाहर निकल के नहीं आता। तो ये टिप्स बहुत ही काम की है, चाहे आपका कुकर कितना हो साल पुराना क्यों ना हो। होता है ना कि कुकर जैसे जैसे पुराने हो जाते हैं तो ये समस्या आ जाती है। आप चाहे कितना हो रिपेयरिंग कराइए, बट वो जो समस्या है ना, ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। इधर मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई है, आटा भी मैंने लगा लिया है। और जैसे ही मुझे किचन में थोड़ा सा टाइम मिलता है तो दूसरे काम पे मैं भिड़ जाती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, सब्जी मेरी बन रही है। थोड़ा सा मुझे टाइम मिला, सिंक में बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे, कुछ दूध के थे, कुछ चाय पानी के थे, उन्हें भी लगे हाथ मैंने धुल के निकाल दिया है। और तीसरा काम देख लीजिए, यहाँ पे आरओ को भी मैं साफ़ करने में लग गई हूँ। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, एक बार इस पर कपड़ा ज़रूर फेर लेती हूँ। कुछ ज़्यादा गंदा होता है तो कोलिन वगैरह से, वरना ड्राई कपड़े से भी कुछ इस तरह से पोंछ लेती हूँ।
और हाँ, इसी बात पे मुझे एक सवाल याद आया। कुछ लोगों ने मतलब स्टार्टिंग की वीडियो में कमेंट करते थे कुछ लोग कि आपका आरओ टच है तो ये कैसे काम करता है। तो चलिए मैं आज आपको वो भी बता दे रही हूँ कि ये कैसे काम करता है। मैनुअल भी चलता है, ऐसी बात नहीं है, बट जब लाइट रहती है तो टच ही काम करता है। लाइट ना रहे तो मैनुअल भी पानी निकाल सकते हैं, लाइट रहे तब भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा टच ही यूज करते हैं। और इसमें कुछ इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे एक गिलास का ऑप्शन, आपको एक गिलास पानी की ज़रूरत है तो एक गिलास वाले ऑप्शन को ही टच कीजिए। आपको एक बॉटल की ज़रूरत है तो आप एक बॉटल वाले ऑप्शन को ही टच कीजिए। नीचे से कुछ इस तरह से मैनुअल निकालने की भी मतलब यहाँ पे ऑप्शन है। जब लाइट नहीं रहती है तब हम लोग ऐसे यूज करते हैं। और ये एक गिलास वाला ऑप्शन है, उसके जस्ट बगल में एक बॉटल वाला ऑप्शन है। आप बॉटल लगा दीजिए, एक बॉटल भर जाएगा, फिर अपने आप ही वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। थर्ड में दिया हुआ है कि आपको बड़ा सा बकेट भरना है या फिर पानी का 8-10 लीटर का टैंक भरना है तो वो भरता रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अभी भी कुछ आपके मन में सवाल होगा तो आप लोग चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे गर्मा गर्म मैं रोटियाँ सेक ले रही हूँ और मेरे यहाँ जो रोटियाँ बनती हैं ना एकदम करारी बनती हैं, यानी कि दोनों तरफ से एकदम पकी पकी सी। तो किचन के सारे कामों से फ्री होने के बाद कुछ ज़रूरी काम ऐसे होते हैं जिन्हें निपटाना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि दूध का जो हिसाब होता है ना, मंथ के लास्ट डे में उन्हें जोड़ के लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस वही काम मैं यहाँ पे कर रही थी, क्योंकि मार्च के महीने में होली में ससुराल चली गई थी, फिर उसके बाद घूमने चली गई थी। उससे पहले मैं बता दूं कि कुछ दिन के लिए मायके चली गई थी, तो वो सारा जो अपसेंट था इस वाले कैलेंडर पे लगा था। तो बस उन्हें काउंट करके मुझे लिखना था कितना दिन मतलब दूध वाले दूध दिए हैं और कितना दिन इनका अपसेंट है। बाद में रात में बैठ के इनका हिसाब लगा के इन्हें मैं व्हाट्सअप कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे जब आते हैं तो उन्हें मैं पैसे दे देती हूँ। और ये जो कैलेंडर है ना, कुछ इस तरह से मैग्नेट से चिपका देती हूँ। कैलेंडर के पास में हमेशा आपको एक पेन ज़रूर मिलेगा। जब भी कुछ मुख्य चीज़ें नोट करनी रहती हैं ना, तो इसी पेन से उठा के मैं इसी कैलेंडर पे नोट कर देती हूँ। तो ये भी बहुत काम के टिप्स हैं, आप लोग भी उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही करते होंगे। उसके बाद आती है बारी घर को क्लीन करने की। होली से लेके अब तक जैसा चाहिए वैसा डीप क्लीनिंग मैंने कुछ नहीं किया था। बीच में तो खैर मैं थी ही नहीं, 3 दिन आए हुए भी हो गया ना, तो उस तरह का क्लीनिंग कुछ भी नहीं हो पाया था। बस वही था, कपड़े धोने सुखाने और सहेजने में लगी थी। ट्रॉली वगैरह जो ले गई थी उसे भी क्लीन करना था, तो वो भी बहुत बड़ा काम था। बच्चों के शूज वगैरह, बीच बीच में बहुत सारे काम इस तरह से बढ़ते चले गए थे। फिर डेली का जो बनाना खाना होता है ना, उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। यूँ तो लोग कह देते हैं कि खाना बनाने में क्या टाइम लगता है, 1 घंटे में सारे खाने बन जाते हैं। तो सच में बता दूँ, खाने तो सही में 1 घंटे में बन जाते हैं, बट उससे पहले और उसके बाद का जो काम होता है, खाना बनाने की तैयारी करना, बाद में साफ़ सफाई करना, उन सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रखना, उन सब में बहुत टाइम लगता है। तो इस तरह से मतलब हर डे में टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट आज मैं स्पेशली टाइम निकालूंगी इन सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए। तो अभी जो ये लाइट आप देख रहे हैं ना, दिवाली के टाइम से ऐसे ही लटका पड़ा हुआ था। सोची हूँ कि निकाल दूँ, बट एक बार फिर से मन हुआ चलो लटका ही देते हैं, क्योंकि निकाल के भी क्या करूँगी, कहीं मैं रख दूँगी फिर ऐसा होगा कि वो रखा ही रह जाएगा। तो लगा दी हूँ। देखिए आप लोगों को जल भी रहा है तो दिखाई दे रहा है, रात के टाइम पे तो ये और अच्छा लगेगा। और बस कॉलिन लेके आई हूँ फटाफट। ये जितने सारे फ़ोटो फ्रेम आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब हम ही लोगों के हैं फ़ोटो, इसमें फैमिली पिक है पूरा। तो इन्हें मैं क्लीन कर लूँगी लगे हाथ। बेड भी जो मेरा है ना बहुत गंदा हो गया था, धूल मिट्टी कहीं ना कहीं से आ ही जा रहे हैं। और 1 रोज़ पहले हमारे यहाँ इतनी तेज़ आंधी आई थी ना गर्म हवा के साथ कि क्या बताऊँ, पूरा घर जैसे धूल धूल से भर गया था। उस टाइम पे मैंने अपने इस बेड को थोड़ा भी साफ़ सुथरा नहीं किया था, छोड़ दिया था बस सूखा कपड़ा मार के। और बेड का कलर भी जो है ना मेरा, मैं क्या बताऊँ, एकदम से पूरा ब्लैक है ना, तो इस पर धूल मिट्टी जरा सी भी लगती है ना तो दूर से ही झलकती है। सो देख के बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। मन तो ये होता है कि अगर रात को देखूँ ना तो रात को ही साफ़ करने बैठ जाऊँ, बट आप सब जानते हैं कि रात को मतलब साफ़ सफाई तो बिल्कुल ही नहीं की जाती है। और मुझे अपना बेडशीट भी चेंज करना था, तो इन्हें उठा के बस मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ लॉन्ड्री बास्केट में, क्योंकि धुलूँगी इसे मैं बाद में। आज मशीन लगाने का बिल्कुल ही मेरा मूड नहीं हो रहा है। सारा बेडशीट पिलो कवर सब कुछ मैं इसी में इकट्ठा कर देती हूँ। और जो डेली के मेरे गंदे कपड़े भी निकलते हैं ना, इसी बास्केट में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जब मशीन लगते हैं तो छाँट छाँट के इन्हें मैं मशीन में डाल देती हूँ। अच्छा, कुछ लोग ब्रश के बारे में पूछ रहे थे हमसे, तो मैं बता दूँ ये ब्रश नॉर्मली मैं क्रॉकरी शॉप से लेके आई थी, जहाँ से प्लास्टिक के
सामान वगैरह मिलते हैं वहाँ आप जाइएगा, ईजिली आपको ये मिल जाएंगे। और इसका मतलब इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत महंगे नहीं थे, 120 के ही थे। और अगर इसके काम की बात करूँ ना तो ये हर काम में माहिर है। समझ लीजिए आपको दरवाजे साफ़ करने हैं, विंडो साफ़ करने हैं, बेडशीट साफ़ करने हैं, बेड साफ़ करने हैं, हर काम में ये मेरा हेल्प देता है, बहुत ही यूजफुल है मेरे लिए। उसके बाद बेड पे बिछा ले रही हूँ बेडशीट, ये लाइट कलर की, मतलब मेरे बेड का जो कलर है ना आप देख ही रहे हैं पूरा ब्लैक है। अगर मैं इस पर डार्क कलर का बेडशीट बिछाती हूँ ना तो ज़रा सी भी अच्छा नहीं लगता है। एक दो बेडशीट तो पूरा ब्लैक ही है मेरे पास, ब्लैक और वाइट में, तो जब भी उसको मैं इस पर डालती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो जो ये घर के डेली के छोटे बड़े काम होते हैं ना, इनसे कभी मैं बोर नहीं होती हूँ, बड़ा सुकून मिलता है इन कामों को करने में मुझे, और काफ़ी इंजॉय के साथ में इन सारे कामों को करती हूँ। मूड भी मेरा खुश रहता है जब मेरा घर साफ़ सुथरा व्यवस्थित दिखता है ना, तो अपने आप में बहुत सुकून मिलता है मुझे। हाँ, देखने वाले लोगों को लगता है कि ये क्या है, ये क्या दिखा रही हैं, तो मैं बता दूं कि जो लोग अपने घर को अपने हाथों से संवारते हैं ना, वही लोग इस तरह की वीडियो को पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अपने घर को संवारने में कितना मेहनत लगता है। सच में गाइज मेहनत लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसी काम में खुश रहते हैं, इसी काम से एंजॉय भी करते हैं और अपनी छोटी सी गृहस्थी को लेके आगे बढ़ते भी रहते हैं। डे बाई डे तो हम लोग बढ़ ही रहे हैं, एक एक दिन तो धीरे धीरे करके हमारी गृहस्थी का कटता ही जा रहा है। तो बस चलिए चलते चलते मैं बता दूं कि आप सब लोग भी खूब इंजॉय कीजिए, जैसे भी इंजॉय करना है खूब कीजिए। जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करूँगी। मिलूँगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी लोग मेरे नए ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। और हाँ, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।